मैं तो यहाँ पे अकस्मात आया, मुझे एक दूसरे कवि की कविता याद आती है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। क्या बात है। पर यहाँ पर जनता को, दर्शकों को गुमराह अगर करना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को खड़ा करिए, इनसे इनका भाषण लीजिए और पागल हो जाइए। मैं आपको बता दूं, 32 लाख करोड़, मेरी बात पूरी होने दें, 32 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश यहां पर आने की संभावना है। मैं सिर्फ संभावना की अगर बात करूं तो दर्द क्यों हो रहा पेट में। उतना ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर से 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं यही कहता हूं कि अगर आपके पास कोई खाका है, शमूम साहब, कोई खाका है जिसमें आम जनता का, आप कहते हैं ना कि बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप कहते हैं कि रोजगार पे बात नहीं करते। हम इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, हमसे मतलब है कि जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, उद्योग धंधे लाने की बात हो रही है। 75,000 करोड़ तो रिलायंस इंडस्ट्री कहती है कि हम 4 साल के अंदर वो करेंगे। अब सवाल ये कि जब कोई लाने की बात कर रहे हो तो उसमें आप कहो कि नहीं ये तो मीन है, ये मेक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बिलाल भाई, बिलाल सॉरी, माफी। कोई बात नहीं। हाँ। देखिए भैया जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रही है, हमने तो यही मुद्दे सुने हैं, घर वापसी, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और जो है इनके, सुनिए, यही मुद्दे रहते हैं, 80-20, शमशान कब्रिस्तान। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए। अगर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें लेकर आए तो अच्छी बात है। 5 साल तो इन लोगों ने इसी चीज में निकाल दिए। किस चीजों में निकाले? राजनीति में यही मुद्दे रहे कि लड़ाने से भाई को लड़ाने का काम करते रहे, और योगी जी 80-20 की बात करते रहे, मदरसे को लाते रहे और हिजाब को लाते रहे, और जो भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको उठाते रहे। नहीं, सिर पर तलाक, आप यू आर डोंट इंटरफेयर माय, मैं आप बिलाल यहाँ आइए, मैं विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए। अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अब 5 साल तो उन्होंने कुछ नहीं करा, अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। हम कभी रोजगार की बात कर रहे हैं, योगी ताली बजाएंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे ताली बजाएंगे। अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। ये बिलाल, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर हमको उत्तर जाना है तो दक्षिण जाएंगे, पूरब से होते हुए उत्तर आएंगे, कहेंगे जाएंगे हम उत्तर ही। तो आप जब रुको, ज्यादा हल्ला ना बचाओ यार, रोज सवाल ले लेंगे, रुको जी। कासिम साहब देखिए, हल्ला ना बचाओ खाबका के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, इकबाल का शेर है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे देश के मालिकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रजातंत्र है और हमारा तंत्र चल रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक कहता है और किसी भी आदमी को अपनी इमेज बनाने में बहुत समय लगता है। हमारी इमेज सपेरों की थी, हमारी इमेज ये थी कि जब देश आजाद हुआ, ये कैसे चलाएंगे, ये गाजर मूली खाने वाले, धोती पहनने वाले, शेरवानी पहनने वाले कैसे चलाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री ने नीचे से निकल करके पूरी दुनिया के अंदर अपनी लीडरशिप का लोहा बनवाया है। तो आज मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप बेरोजगारी से मायूस मत होइए। अरे अगर आप पैर मारोगे तो पानी निकल जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो देश और प्रदेश के अंदर अभी आप कह रहे पैर मारोगे पानी निकले, ये पानी हो रहे हैं। हो रहा है ना कि इन्होंने आज तक जो इन लोगों ने काम किया है, वो इन्होंने सांप्रदायिक मुद्दों को उठा करके ही काम किया है और मुसलमान के अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाया है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानता है और नेता मानेगा, ये उनकी मजबूरी भी होगी। और हम ये कसम खा चुके हैं कि हम बताएंगे कि अगर गरीब हिंदू को कोई फायदा पहुंचता है तो गरीब मुसलमान को पहुंच रहा है। तो आए देश के हिंदू और मुसलमानों, तुम एक होकर के, आपके पास एक ऐसा लीडर आया है कि जो पूरी दुनिया से लोहा लेने की ताकत रखता है, तो आप उन्हें कमजोर करोगे। तो इसलिए इन छोटे मोटे लोगों की बातों में मत आइए, आप अपनी एकता को बनाइए। वसुधैव रुको मौलाना, आप आज जाइए, घर जाइए, खा के पी के सोइए। आज सबसे बढ़िया बात हुई है, कासवी साहब ने एक ही सांस पे तकरीर करी। हाँ, पूरी तरह से दबाऊंगा नहीं, कुचल भी देता हूं मैं। चुपचाप खड़े रहिए, तमाशा करिएगा नहीं। चलिए निकलिए जी।
दो बातें रह गई हैं। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह आश्वासन है। हिंदुस्तान ने अगर कोई आश्वासन झूठा फरेबी आश्वासन अगर देखा है तो वह जुमला था गरीबी हटाओ का। 1971 में गरीबी हटाओ का जो नारा लगा, गरीबी हट गए, गरीब ही हट गए, और आज ये आश्वासन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये कुछ होने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। समय बदल चुका है, समय बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तन होगा। रुकिए जी, देखिए, मैं फिर इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं फिर बुनियादी बात पर आऊंगा। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हैं आप। कांग्रेस से हम, क्योंकि बुनियादी बात करते हैं, लोगों की बुनियाद को से खराबी को उसको ऊपर करते हैं। आप जब ये बात करते हैं, मैं बात करना चाहता हूं, आप बात करें भदोही का, क्यों नहीं बात करते हैं बुनकरों का जो कारपेट बनाता है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं रहेगा, आप एक कारपेट बनाने के लिए उसको धुलाई करना पड़ता है, उसकी कटाई करना पड़ता है, उसकी बुनाई करनी पड़ती है, और वो एक जगह नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है ये बताकर मैं जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश ने आज तक 21 मुख्यमंत्री देखे हैं, जिसमें से 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। आपने क्या किया था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आज एक कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है और आप इसको नकार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये देखिए, मैं नहीं कर रहा, आज एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो बोलता है 2022 का है, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में अकेले चलना सेफ नहीं है। ये मैं नहीं कहता। एनसीआरबी डेटा की अगर बात करें तो मैं राजस्थान की बात करूंगा, जहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा है। जुमलों से इस देश के गरीब लोगों का जो है पेट नहीं भरता। जुमलेबाजी करना बंद कर दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उस पर बात कर दीजिए। 15 लाख पे बात कर। तो इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर आएगा तभी तो होगा। इन्वेस्टर आएगा। 5 साल से क्या कर रहे थे, अब आ रहे हैं। वेलकम जी। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद है? अरे कैसे नहीं है, खत्म हो गया। रुको भाई, अलग अलग। कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस जो है खत्म है। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब ये हमारे वो थे जो जिनकी डेथ हो गई है, मुलायम सिंह यादव, वो जब पॉलिटिक्स में आए थे तो 0 थे, अब जब मरे तो अरबों रुपए का, वो कौन से आ गए? मैं एक सवाल, मैं सतपाल सिंह, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। सतपाल जी अयोध्या से आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यूपी में कुछ भी नहीं हुआ है और गुंडागर्दी चल रही। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जिस आजादी के साथ आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई मेरे को डर नहीं है। जितना भी बड़ा बिजनेस करूँ, नहीं पहले सिर्फ गुंडा माफियाओं का राज चलता था। हनुमान तहि परसा करी पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम।